क्योंकि कल हमारी फिल्म भी यहाँ पे पहली बार जो है जो यहाँ पे स्क्रीनिंग, हमारी फिल्म की पहली स्क्रीनिंग नागपुर में हुई है। और आपने देखा गडकरी जी ने प्रशंसा की फिल्म की, उन्होंने कहा कि बहुत ही एक्सीलेंट और एक ऑथेंटिक फिल्म जो है वो बनाई है। तो हम बस चाहते हैं कि देश देखे फिल्म को। 17 जनवरी को फिल्म आ रही है, तो प्लीज अपने परिवार के साथ जाएं और फिल्म का आनंद उठाएं। ये उबले हुए अंडे हैं। मैं सर देखिए क्या होता है ना कि एक जो लोग होते हैं, ठीक है, हम लोग स्क्रीन पे भी ना इस तरह के लोग देखना चाहेंगे जो धूप में गए हों, जिनमें किसी तरह का कोई कैरेक्टर, जैसे हमारे जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, ये लोग अपनी स्किन के ट्रीटमेंट करा के हद से ज्यादा, इतना ज्यादा उसको व्हाइटनिंग करके, इतना ज्यादा इंजेक्शंस लेके, इतना ज्यादा उसकी पीलिंग करके, हद से ज्यादा ये लोग उसको ग्लास स्किन बना के। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं दत्तों का रोल कर रही थी तो मैंने अपना सारी स्किन ट्रीटमेंट, और फिर मिसेस गांधी के रोल के लिए तो मैंने एजिंग वाली चीजें जो मुझे चाहिए, जो मुझे उसे उस तरह की ये सभी रोल के लिए जिम जाते हैं, ये सभी रोल के लिए जो है अपने फेस में वो बोटॉक्स भरवाते हैं। कोई भी इनका रोल हो, इनका मेकअप वही रहता है, बाल पीछे उड़ते रहते हैं। थोड़ा इनको नेचुरल होना पड़ेगा। धूप में निकलो, थोड़ा सा देखो बाहर दुनिया कैसी है, वो एसी गाड़ी से घर, घर से गाड़ी, और फिर ये लोग निकलते हैं, फिर बात कैसे करते हैं, हाय आई वांट दिस। और सबसे बड़ी बात, जो लोग 40 साल के हो चुके हैं, जो लड़कियां 35, 32 थी, वो स्टार किड्स, और वो बातें भी किड्स की तरह। सोचो एक 40 साल का आदमी किड की तरह बात करे, कैसा लगेगा आपको? और वो लड़कियां 30 साल की, वो भी किड बनी है, वो पिंक ग्लासेस उन्होंने हाथ में उठाए होते हैं, और जिनमें वो ना बच्चों की तरह ये नहीं देखते आप ये देखते हैं कि मैं उनको क्या, ये नहीं कहते कि मुझे कितना ट्रॉमा होता है उनके साथ में मिलके। मैं सोचती रहती हूँ ये क्या था, ये क्या देखा मैंने, माय गॉड। तो सर मुझे कितना टॉर्चर होता है इन लोगों के साथ में, वो कोई नहीं देखता। लेकिन जब आपको फिल्में ऑफर करते हैं वो लोग तो एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे सलमान खान जी ने जो है वो बजरंगी भाईजान और सुल्तान ऑफर की थी। शाहरुख खान के साथ भी मुझे 0 फिल्म का ऑफर आया था। आमिर खान जी के साथ भी स्क्रिप्ट पे काम करने का बन रहा था। और लेकिन उसके लिए मैं आपको, क्योंकि देखिए जो इंसान, बजरंगी भाईजान तो बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन मेरी भी तो आप बात सुनिए ना। सुनाइए चलिए। सर क्या हुआ कि जब मैंने 2006 में स्ट्रगल शुरू किया तो उस टाइम पे मैंने बहुत काम ढूंढा। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि मैंने बहुत काम ढूंढा। इनमें से किसी ने मुझे काम नहीं दिया, किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। एज मतलब पीछे खड़े होने वाले, क्योंकि उस टाइम मैं सब टाइप के काम कर रही थी, पीछे खड़े होने वालों का भी काम नहीं इन्होंने मुझे दिया। फिर मेरी एक फिल्म आती है जिसमें मुझे अपने, अब उस फिल्म का मैं ही हीरो हूँ। आप खुद सोचिए ना, मैं खुद उस फिल्म की हीरो हूँ। हाँ, कोई 2014 में मुझे सक्सेस मिला, तब इन सबके मुझे फोन आते हैं, हमें भी तुम चाहिए, हमें भी तुम चाहिए, हमें फोन पे फोन हर फिल्म इंडस्ट्री की मुझे ऑफर होती है। लेकिन अब ऑडियंस के साथ में मेरा ऐसा रिश्ता था कि वो लोग मुझे अब देखना चाह रहे थे, तो मुझे लगा कि एक मेरे लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी आई जो शायद किसी महिला के पास आज तक नहीं आई होगी। हुई हैं ऐसी महिला, वैजंती माला जी थी या श्रीदेवी जी थी, तो वो लोग खुद अपने दम पे फिल्में करती थी। तो मुझे लगा कि अब मैं अगर किसी, देखो क्या होता है ना, कोई बड़ा ट्रिक के पीछे नीचे छोटा ट्रिक कभी भी नहीं उग पाता है, तो मुझे पता था एक फिल्म में आमिर खान मुझे थोड़ा ना वो अच्छी परफॉर्मेंस करने देंगे अपनी फिल्म में। खुद ही सोचिए, एक सलमान खान की फिल्म में जो है हीरोइन की क्या ही एग्जिस्टेंस होती है, क्योंकि सलमान खान इसे जो लार्जर देन लाइफ वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। तो डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। लेकिन मैंने तो आपको बताया, मैंने तो 15 साल की उम्र में सर में कफन बांध लिया। मुझे तो ऐसे भी कोई मुद्दा चाहिए जो देश के लिए हम मर जाए, मिट जाए। ये किस तरह की कश्मकश रहती है, कभी तो सर पे उठाना, कभी नीचे गिराना। घर वाले क्या बुलाते थे? छोटू। अच्छा, रंगोली बड़ी हैं, आप छोटे हैं? मैं छोटी, हाँ छोटी बेटी। पर अक्षत तो उससे भी छोटा है, तो उसको छोटू नहीं बोलते? मेरे बाद हुआ ना, उनको क्या पता है कौन होगा। आप जब कह रही हैं कि यहाँ पे जो किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, तो सोर्स ऑफ इन्फो क्या है इसके पीछे? हमारे अपने ओपिनियन से ज्यादा क्रिटिकल है कि देश रहना चाहिए। देश को अभी जो है सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से है। किनसे? जो इस देश के टुकड़े करके जलाने के लिए, मतलब कुर्सी मिलनी चाहिए। किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि इस बारे में बात नहीं करनी। डू यू रिग्रेट योर स्टेटमेंट? नहीं, आई डोंट रिग्रेट माय स्टेटमेंट। डू यू बिलीव दैट दे वर? आप पता है क्या है, आप एक प्रत्यक्ष सच्चाई खड़ी है और आप उसको मान नहीं रहे हैं। आई एम जजिंग यू मोर देन यू जजिंग मी। प्लीज डू दैट मैन। हम ऐसे बिजनेस में हैं कि हमें हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग जज करते हैं, पर एज अ रिपोर्टर वहाँ पे हमें कोई रेप केसेस की, कोई किसान प्रोटेस्ट के स्थल से खबर नहीं आई। वहाँ दलित महिला का रेप हुआ। तो फिर पार्टी ने क्यों कहा कि इस पे मत बोलिए, जब आप सच बोल रही थी तो? कुमार मेरे को फिल्म ला रहे सिंग इज ब्लिंग। फिर एक और थी कोई उसी तरह की थी, तो खैर अब वो करते ही ऐसी फिल्में तो क्या करेंगे? तो मुझे एक ऐसा मौका मिला एक लड़की होकर कि मेरे अपना अस्तित्व बना। सर हाँ, कितनी बेटियों को ये देश ऐसा मौका देता है कि वो अपना अस्तित्व बना सकी। तो मैंने अपना अस्तित्व बनाया, और फिर जितनी भी हमारी सशक्त महिलाएं हैं जो आज देखिए, चाहे वो कोई भी, आज हमारी 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रही हैं, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि उनकी जिंदगी क्या थी, कैसा था, कैसे नहीं। तो क्यों? क्योंकि कोई उन पे पैसा नहीं लगाना चाहता है, कोई एक बुरी औरत की कहानी नहीं बनाना चाहता है, कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। और पॉलिटिक्स को जो है, जो काम करना हो अगर आपको पॉलिटिक्स की फिल्म में, तो फिर वही गला कटवाना और ये सब, तो फिर तैयार हो जाओ उस सब के लिए। तो ये सब चीजों को लेकर आप अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसने सारे खान्स के साथ, सारे कुमार्स के साथ, सारे कपूर्स के साथ काम करने से इनकार कर दिया।
सर ये इसीलिए मैंने किया क्योंकि जनता, उससे पहले मैंने कहा ना मैं मांगती थी काम, ऐसा नहीं है मैं नहीं मांगती थी, भटकती थी, मैं दर दर भटकती थी। में तो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, अगर आप सफल हैं तो सब आपके पीछे भागेंगे। हाँ तो वो सूरज जब सबके ज्यादा चमक रहा है तो मैं क्यों फिर साइड रोल लूं? इसको वो कहते हैं कि ये जिस फिल्म इंडस्ट्री ने इनको इतना बड़ा बनाया उसी को नुकसान पहुंचाती हैं, जिस थाली में खाती हैं उसी में छेद कर रही हैं। ऐसे ऐसे फिल्मी सुपरस्टार्स हैं लड़कियां जिन्होंने आज तक शायद एक ही हिट फिल्म दी होगी, लेकिन वो थाली में छेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग थाली में छेद कर रहे हैं। अब देखिए, आपके बारे में करण जौहर ने एक शेर लिखा था, उन्होंने लिखा, लगा लो इल्जाम हम झुकने वालों में से नहीं, झूठ बोलते जाओ बनो गुलाम हम बोलने वालों में से नहीं। ये मेरे लिए लिखा था उन्होंने। अब आपने जब कुछ कहा था उसके जवाब में एक उन्होंने ट्वीट किया था, आप नाम तो आपका नहीं लिखा इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे आपके बारे में क्या है। जिस तरह से मुझे साइको बोल के या इस तरह से जो है मुझ पे केस करके जेल में डालने की कोशिश की, और एक अच्छे युवा सक्सेसफुल एक्टर जो है आत्महत्या कर लेते हैं, और उससे पहले वो कई अपने इंटरव्यूज में बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे जो है मेरे प्रति जो है वो किसी तरह की साजिशें की जाती है, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आप पूरी देश की नजर में तो आएंगे ना कि आपके वहां पे चल क्या रहा है। नागपुर में देखिए कितना जोश है और बहुत ज्यादा उत्साह है स्पोर्ट्स को लेके और फिजिकल एक्टिविटीज को लेके, तो मुझे लगता है कि बाकियों को भी, बाकी शहरों को, गाँव को, कस्बों को भी इस चीज में आना चाहिए, और ये उत्साह जो है, जागरूकता जो है फिजिकल एक्टिविटीज को लेके, स्वास्थ्य को लेके, वो बहुत ही अच्छी एक बात है, तो इसमें हमने भी हिस्सा लिया और बहुत आनंद आया।